हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि जैसे आप एक संस्था रन करते हैं और अगर आप अपनी संस्था को 12A और ATG रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में क्या आपके लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या आप डायरेक्ट रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई की बात करते हैं तो उस संस्था में एक्टिविटीज स्टार्ट हो गया होना चाहिए और वो जो एक्टिविटीज है वो आपके जो एमओए या बायलॉज में जो मेंशन उद्देश्य है उस तरह से एक्टिविटीज होनी चाहिए। साथ में आपके पास डोनेशन भी होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट एटीजी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर के लिए। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग एनजीओ है और आप चाहते हैं कि आप अपनी संस्था को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ना करके आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाएं डायरेक्टली, उस परिस्थिति में आपके संस्था के पास वो प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्टिविटीज और इसके अलावे जो डोनेशन पार्ट है वो भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पहले प्रोविजनल लेनी चाहिए, इसके बाद जो एक्टिविटीज है वो एज पर लॉ वो होनी चाहिए, जो एक्टिविटीज आपके एमओए में मेंशन है वो होनी चाहिए, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए, साथ में आपकी संस्था को डोनेशन भी मिलता होना चाहिए। उसी परिस्थिति में आप जो है रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेगुलर नहीं है तो आपको प्रोविजनल लेना है, प्रोविजनल लेने के बाद आपको वर्क स्टार्ट करनी है। उसी के एटीजी के बेसिस पे आपको कोई डोनेशन करेगा, उसी डोनेशन को जो डोनर है वो छूट क्लेम कर सकता है और उस परिस्थिति में आप अपने एटीजी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को और 12A प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहे प्रोविजनल से कन्वर्ट हो रेगुलर या डायरेक्ट रेगुलर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दोनों परिस्थिति में जो इसमें टाइम टेकिंग है वो 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। तो जो CIT एग्जम्पशन है वो 5 to 6 मंथ का टाइम लग लेता है इस केसेस में। और उस परिस्थिति में उस परिस्थिति में आपका जो टाइम लगेगा, इसमें मल्टीपल नोटिस इशू होते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को और उस नोटिस का जवाब दाखिल करना होता है डिपार्टमेंट में। CIT एग्जम्पशंस में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी आपको रखना होता है। टू गेट मोर information related to the charitable organization, please subscribe our channel. Thank you.